हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये अपने पास पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये पार्ट, इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये यहाँ पर हिडन होते हैं, ठीक है। ये पहली सीरीज जो है इसको कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज, और जो अगली सीरीज है यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये वाली इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। देखिए अब ये जो है अपने पास मेटल्स, इनका आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्टली बता नहीं सकते, आपको एक कंपाउंड दिया होगा, कंपाउंड के अंदर क्या होगा अपने पास मेटल सेंटर होगा, वो कई लिगेंड के साथ अटैच होगा, और लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से आप बता सकते हो कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और उससे पहले कुछ रूल्स देखते हैं। चलिए तो रूल्स है अपने पास कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। जनरल रूल क्या है कि कोई भी आपके पास एक कंपाउंड होगा, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सम अप हो जाएगा 0 के इक्वल्स। यानी कि आपके पास अगर कोई कंपाउंड है ए बी सी, बी के 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो जो समेशन होगा वो कितना होगा 0। अब ये किस कॉम्बिनेशन में हो सकता है, मान लीजिए ए के पास +2 चार्ज है, सी के पास +2 चार्ज है, तो बी के ऊपर कितना होगा -4 चार्ज, तभी क्या होगा =0 मिलेगा हमें। तो जो ओवरऑल चार्ज है उसका समेशन कितना ऐड होगा 0 के बराबर ऐड होगा। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास कोई आयन है, यानी कि आपके पास अगर कोई एलिमेंट, आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है ए बी, उसके ऊपर चार्ज है -2, तो ए और बी का जो चार्ज है, यानी कि ए के ऊपर भी -1 चार्ज होगा और बी के ऊपर भी -1 चार्ज होगा, इन दोनों का सम कितना हुआ -2। नेक्स्ट है अपने पास जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं, फ्री एलिमेंट्स उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, क्योंकि इन्होंने किसी को ना अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन नॉट गिवन नॉर इलेक्ट्रॉन टेकन, ना इन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो इस केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले वाले पॉइंट पे। फ्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, क्योंकि इसने गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन किया है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पर जो माइनस है वो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन लिया है उस पर्टिकुलर स्पीसीज ने जो आप देख रहे हैं, और अगर प्लस हुआ है तो मतलब उसने अपना उतना इलेक्ट्रॉन दिया है दूसरी स्पीसीज को। इसी प्रकार अपने पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स यानी कि हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने पास, इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गेन करना मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को, लूज करना काफ़ी इजी होता है, ठीक है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा +1।
ऐसे ही जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं तो ये है अपने पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या चार्ज है, +2। नेक्स्ट है अपने पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल्स के साथ अटैच है तो उस केस में क्या होगा, इसका चार्ज +1, क्योंकि नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है तो वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेंगे। ठीक है, मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे। इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -1। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2, एक्सेप्ट फ्लोरीन पेरोक्साइड। ऐसे ही ग्रुप 17 के केस में -1, ये अपन यहाँ पर देख चुके हैं फ्लोरीन के केस में। ग्रुप 16 के केस में -2 चार्ज, ग्रुप 15 के केस में -3 चार्ज। ये इतने ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं ताकि इनका क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। पहला एग्जांपल है अपने पास FeCl3। ठीक है, अपने पास पता है पहले क्या रूल है, न्यूट्रल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका सम कितना होगा, 0, तो इक्वल्स टू होगा 0। Cl के ऊपर चार्ज होता है, Cl कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 17 का, तो चार्ज होगा -1। इसका हमें पता नहीं है, ठीक है, इसका हमें निकालना है, तो इसको मान लिया x। अब यहाँ देखिए 3 बार दिया हुआ है, यानी कि -1 × 3 + x = 0, -3 + x = 0, x = 3। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका क्या होगा, +3। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग सॉल्व कीजिएगा। FeO, उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन जो ओवरऑल चार्ज है वो तो होगा 0। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर देखिए कितना होता है, -2। ठीक है, -2, तो Fe के ऊपर कितना होगा, +2। नेक्स्ट है अपने पास FeSO4। अब देखिए यहाँ पर जो SO4 है ये एक अलग आयन है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। ठीक है, अगर इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये पूरा SO4 है, यानी कि जो SO4 है इसके ऊपर कितना चार्ज है, -2। तो आप इसको निकाल भी सकते हो कि जो अंदर के जो ये है, जैसे कि S है अपने पास, S को मान लेते हैं x एक पल के लिए। ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं, -2 का चार्ज होता है, और 4 बार दिया हुआ है, इक्वल्स टू कितना होगा, -2। ये हो जाएगा -8, x - 8 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 6। यानी कि यहाँ पर इस पार्ट में S के ऊपर चार्ज है कितना, प्लस का 6, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 2। तो इनका जब सम करेंगे, जैसे 4 × -2 किया और प्लस में 6 किया, तो ओवरऑल चार्ज कितना आया, -2। अब अपन देख लेते हैं FeSO4 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, FeSO4, इसके ऊपर -2 चार्ज था अपने पास इस पूरे के ऊपर, तो अब ये पार्ट बचा है, ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए, 0। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +2। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया है, +2।
नेक्स्ट है अपने पास CuOH2। देखिए अब यहाँ भी वही केस है, OH के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, ओवरऑल चार्ज कितना होगा 0। ये तो अंडरस्टूड चीज है। 2 टाइम्स -1 -2, तो इस पे कितना चार्ज हो गया -2। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा अगर आपको 0 लेके आना है बैलेंस करके, +2। तो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +2। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं अपन अब। KMnO4, ठीक है। किसका निकालना है अपने को, इसका निकालना है, क्योंकि ये क्या है अपने पास ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। इसका अपने को पता है ये कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, पोटेशियम, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +1 का चार्ज होगा। मैग्नीज का अपने को पता नहीं है, X मान लो। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2। इक्वेशन बना दो फटाफट, 1 + x + 4 × -2, ओवरऑल कितना चार्ज होगा 0। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये -8 x + 1 = 0, x - 7 0, x = 7। यानी कि m के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन, Mn के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद आई थिंक एनफ होगा। ये ले लेते हैं चलो, Cr2O7 2-, ये आयन वाला है, ठीक है। क्रोमियम का अपने को निकालना है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर अपने को चार्ज दे रखा है, ऐसा है बिल्कुल नहीं, ये पूरे के ऊपर चार्ज है, ठीक है, पूरे के ऊपर। तो अब देखिए Cr को आपने मान लिया x, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, और ओवरऑल चार्ज कितना होगा, देखिए ये पूरा आयन है। अगर ये न्यूट्रल कंपाउंड होता तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू होता 0 के, लेकिन यहाँ पर ये आयन वाला केस है। आयन वाले केस में क्या होगा, जो पूरे आयन के ऊपर जो चार्ज है वो इन सब के, यानी कि Cr और ऑक्सीजन का जो समेशन होगा, जितने भी मतलब Cr 2 टाइम्स दिया हुआ है, 7 2 टाइम दिया है, इनके ऊपर जो समेशन चार्ज होगा वो होगा -2, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करते हैं अभी अपन। इसको मानते हैं 2x, क्योंकि 2 टाइम है ये, x अपने माना था इसको, 2x + 7 टाइम्स -2 = -2, 2x + -14 = -2, 2x = ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 + 14, 2x = 12, कितना आ गया 6, भी प्लस का। तो जो क्रोमियम है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +6। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।